नमस्कार। मैं नीलू ग्रोवर, वाइफ ऑफ मनोज ग्रोवर, मारीवाला टाउन, चंडीगढ़ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन पास में हैं और हर एक हमें, मेरा मानना है कि हमें जो भी हमारे पास आ रहा है उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या काम करेंगे, क्या कर रहे हैं और अब तक क्या-क्या किया, ताकि हम अपना सही मत उनको दे सकें और देश की तरक्की में सहयोग दें। मैं चाहता हूं कि अनुसूद जी भी अब मैदान में आएँ और अपनी काबिलियत साबित करें मेरे मुकाबले में। और अगर वो हकदार वाकई बनते हैं, अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप टंडन जी की सपोर्ट करें। और मैं अपना काबिलियत अपने जनता में जाके साबित करूंगा कि क्या मैं कर सकता हूं और चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सूद जी, प्लीज़ आप मैदान में उतरिए। अगर वाकई आप में काबिलियत थी और आप मांग रहे थे टिकट और आपको क्यों नहीं मिला, मैं आपसे ये सवाल डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप भी अपनी काबिलियत साबित करें या पूरा पब्लिक में आके आप सपोर्ट बताएं कि आप किस तरफ हैं और आपका मन क्या है। मजबूरी है आपकी, आप बीजेपी ही कहेंगे। धन्यवाद जी। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? अपना परिचय तो बताइए। जी मैडम, मेरा नाम पुष्पिंदर लवली, जी। गांव अटावा, सेक्टर 42, चंडीगढ़ से। मैं घर से मंथन करके निकला हूँ कि देश को बता सकूँ कि मैं चंडीगढ़ के लिए क्या कर सकता हूँ और चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करे। क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या जी है, उसके बारे में बताएं जी जी जरा। जी, इसके बारे में ज़रूर मैं अपना शुरू में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने 56 कमरों के मकान में गाँव अटावा में अपनी पत्नी, अपनी मम्मी जी और तलाकशुदा बहन के साथ रहता हूँ। और साथ में मेरे छोटे भाई साहब की फैमिली भी है जिसके 2 बच्चे हैं। तलाकशुदा बहन की लड़की को कर्जा लेके, बहुत इंटेलिजेंट थी, तो बाहर की पढ़ाई के लिए भेज चुका हूँ कनाडा टोरंटो। और अपनी जो मेरी पत्नी है, जो एक 7 साल सीनियर भी है मेरे से और बहुत एक विहित परिस्थिति में बेचारी विधवा हो गई थी। मेरे ताई की बड़ी बहू थी, मेरे कज़न की डेथ हो गई थी, तो मेरी शादी किन्हीं परिस्थितियों में उनके साथ हुई है। और उनकी पहली शादी से एक लड़की है जिसको मैं डॉक्टर बनाकर ब्याह चुका हूँ। अपनी सारी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म करके, अपना मंथन करके निकला हूँ कि मुझे काला-पीला होना हो सक काला-पीला भी होना हो सकता है। मैं जनता में रह के, जनता दरबार लगा के जो मैं ये करने निकला हूँ, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ आया हूँ कि मैं ये सेवा नीति का जो मैंने अपना बनाया है, कि सेवा नीति में आ रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं आ रहा, ना मैं राजनीति को सही समझता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर जी अपने आप को सभी लोगों को एलएलएम के तौर पे प्रस्तुत करता हूँ। दैट आई एम एलएलएम होल्डर, आई एम मास्टर इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड राइटिंग एंड वर्किंग थीसिस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। नहीं, कर कहाँ से रहे हो आप? ये क्वालिफिकेशन आपकी कहाँ से हो रही है? मैम, ये इसकी कोई सीमा नहीं है। एलएलएम का मतलब अगर कोई डीपली जाता है तो आप ये कह सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनको आप एक सीमा में दायरे में रख सकते हो कि इतने एकड़ में इनका कैंपस है, कोई 50 एकड़, कोई 200 एकड़। लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी जो समाज की यूनिवर्सिटी है, मैं समाज से जो थपेड़े खा के, समाज से जो लेसन लेके, समाज से जो मैं इतनी ठोकरें खा के जो मेरा अपना सीखा है मैंने, तो मैं एलएलएम से कम नहीं समझता। मैं अपनी बात अच्छे से रख सकता हूँ, मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में इंसान रहना सुरक्षित समझता है, लेकिन मैं एक अकेला कुछ लीग से हट के अपना ये चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मुझे गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और जीनियसनेस है, वो सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूँ। नहीं, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर लवली नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिस इज कहाँ से कर रहे हो? एंड दिस इज लवली लॉज एंड मेथड। मैं जितने भी अपने लेसन लिए हैं, जितना भी अपना समाज में सीखा है, इन चीज़ों को मैं लागू करता हूँ। लोग झूठ को गढ़ के पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जी। मैं सच को प्रचार करने निकला हूँ। सच सच को स्वीकार नहीं लोग करते। सच कण कण में है। जी। हमें कहते हैं ना कि राम दुर्गाना मंदिर में या अयोध्या में है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राम हम सबके भीतर है, हम उसको खोजते नहीं है। हम जी। जगह जगह दर दर घूमते हैं और अपना समय खराब करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारी कोई तो लेगा, कोई तो शुरुआत करेगा। जी। लोग सराहना कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि कोई तो सही को सही और गलत को गलत कहने निकला। जी।
आपका जो ये आपने पत्र दिया, ये हमने पढ़ा, एजेंडा तो आपका क्लियर है, लेकिन अगर आप मान लो एमपी का इलेक्शन जीत जाते हो, जिस तो आप एनडीए का पार्ट होगे या इंडिया गठबंधन का पार्ट होगे? मैं किसी भी दल में दलदल नहीं होना चाहूँगा, किसी भी दल में दलदल नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हेडक्वार्टर 6 नंबर प्लॉट 5 रात गुजार के आया हूँ अपने टिकट के लिए। सूर्यास्त को सारे सलाम करते हैं, सूर्यास्त को कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि अनुसूद जी भी अब मैदान में आएँ और अपनी काबिलियत साबित करें मेरे मुकाबले में, और अगर वो हकदार वाकई बनते हैं, अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप टंडन जी की सपोर्ट करें, और मैं अपना काबिलियत अपने जनता में जाके साबित करूंगा कि क्या मैं कर सकता हूं, और चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सूद जी, प्लीज़ आप मैदान में उतरिए, अगर वाकई आप में काबिलियत थी और आप मांग रहे थे टिकट और आपको क्यों नहीं मिला, मैं आपसे ये सवाल डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप भी अपनी काबिलियत साबित करें, या पूरा पब्लिक में आके आप सपोर्ट बताएं कि आप किस तरफ हैं और आपका मन क्या है। मजबूरी है आपकी, आप बीजेपी ही कहेंगे। धन्यवाद जी। अभी जैसे आपने बताया कि आप बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में गए टिकट के लिए, जी। और इस हिसाब से तो आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सर, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। सूर्य अस्त को सारे सलाम करते हैं, सूर्य सूर्य उदय को सारे सलाम करते हैं, सॉरी, सूर्य अस्त को कोई सलाम नहीं करता। ममता बनर्जी हो गई, मायावती जी हो गई, अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, XYZ, कितने सारे हमारे किरदार हैं राष्ट्रीय पार्टियों के। अब मैन, मनी एंड माइंड, तीनों चीज़ों में बीजेपी टॉप पे है, सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उसमें मैं अपना जो बायोडाटा लिखा था, उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि मैं एक प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट के लिए पूरा दावेदार हूँ, मेरे से इंटरव्यू ले जाए। बड़े से बड़े वकील मीनाक्षी लेखी जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, और सामित पात्रा जी हैं, ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सत्यपाल जी हैं। कोई आके मेरा इंटरव्यू ले, डिबेट करे कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए क्यों नहीं रेडी हूँ, इसके लिए कौन सा डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, क्या बहुमत लाना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, अगर MP बनता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का रास्ता मैं अपने आप अख्तियार कर लूँगा। मैं ये विरोध में नहीं अपना इंडिपेंडेंट फाइट कर रहा कि मुझे टिकट नहीं दी, मैं वहाँ सफाई करने गया था। हर दल में दलदल है। मोदी जी बस क्या कहूँ कि गुड़ की डली है, उनके ऊपर मटकियाँ बैठी हैं और उनको दिखाई नहीं देने दे रहे, उन बेचारों के ऊपर जान का खतरा है। आई एम ऑल्सो फॉर मोदी, आई वॉज ऑल्सो फॉर मोदी, बट अंधा भक्त नहीं हूँ। लेकिन मैं जो अपनी नीति और अपना सेवा नीति की लेके चला हूँ, मैं इसके बारे में जो अपना मेरा फोकस, विजन, पॉलिसी है, अगर ये कोई पढ़ लेगा, मेरा जो मैनिफेस्टो है, वो मेरा कायल हुए बिना रह नहीं सकता कि मैं इतनी कुर्बानियाँ दे के मैं देश में अपना कतरा कतरा बहाने को तैयार हूँ। मैं निकला हूँ तो कुछ सोच के निकला हूँ, मेरा अंत अब सड़कों पे होगा। अगर कोई मेरा साथ दे तो ये एक शांति से क्रांति का हिस्सा बनते हुए विश्व कीर्तिमान बनेगा कि जनता चंडीगढ़ को समझ आ गई है, और वो किसी ऐसे बंदे को चुन के ला रही है जो ये दलदल पसंद नहीं करता, और सही को सही कहना पसंद करता है, और गलत को गलत। सच्चाई के लिए मैं अपनी जान तक निशावर करने के तैयार हूँ। ठीक है जी पुष्पिंदर जी, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर लोकसभा इलेक्शंस। थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार। हम तो